दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीरीज़ में लैंप। पिछली वीडियो में भी मैंने लैंप के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। पिछले वीडियो में जाके आप वो देख सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में डीसी थ्योरी है। डीसी थ्योरी में आप जाएंगे तो वो कुछ क्वेश्चंस आपको लैंप के मिल जाएंगे। तो मैं उनके आगे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे लैंप के क्वेश्चंस के बारे में। तो सीरीज़ में 2 लैंप लगे हुए हैं दोस्तों इस प्रकार। एक 100 वाट का है और दूसरा उसके साथ में 100 वाट का है। ये 200 वोल्ट का है और इसका भी 200 वोल्ट है। मैंने इनके लिए 200 वोल्ट सप्लाई दी दोस्तों। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर्किट में कुल पावर खपत कितना होगा। सर्किट में कुल पावर कंजप्शन निकालने के लिए लंबे तरीके से अगर आप जाएंगे तो 2 पेज भी भर सकते हैं आपके। एक पेज तो कन्फर्म भरेगा ही भरेगा। तो फिलहाल मैं उस लंबे तरीके की तरफ आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको एक बात जो समझा रहा हूँ वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। नोट यह है दोस्तों कि लैंप का वोल्टेज और वोल्टेज समान है। वोल्टेज दोनों का 200 है, वोल्टेज दोनों का 100 है, यानी कि समान वोल्टेज और समान वोल्टेज होने पर दोनों लैंपों का जो प्रतिरोध है वो समान होगा। प्रतिरोध समान होगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये कैसे कह सकता हूँ वो मैं आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। P बराबर V²/R। देखो, अब इससे अगर मैं यहाँ R कैलकुलेट अगर करूँ तो R बराबर V²/P। पावर दोनों का सेम है, वोल्टेज दोनों का सेम है, तो रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम आएगा। इस फॉर्मूले के द्वारा मैं इसको कह सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको इसका रेजिस्टेंस निकाल कर भी बता देता हूँ। R बराबर V²/P। वोल्टेज है 200, 200 गुणा 200 क्योंकि V का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई P। पावर है इसका 100। तो मैंने जब इसको काटा तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमको 400 ओम प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो L1 का जो रेजिस्टेंस है और L2 का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होगा। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। P1 अनुपात P2, इसका जो अनुपात है पावर का, उस पावर के अनुपात को निकाल लो। पहले लैंप का जो पावर है वो 100 है और दूसरे लैंप का पावर भी 100 है। ये फॉर्मूला कब काम देगा अनुपात वाला? जब दोनों के वोल्टेज समान होंगे, ये आप याद रखना। तो इनका जब मैं पावर का अनुपात निकाल रहा हूँ तो वो कितना रहा? 1:1। पावर का अनुपात समान है तो रेजिस्टेंस का अनुपात भी समान होगा। यानी कि अगर यहाँ पर 1 आ रहा है पावर, तो यहाँ पर भी पावर 1 आ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। यानी कि अगर मैं R1 अनुपात R2 निकालूं तो वो 1:1 आएगा। कहने का मतलब है लैंप L1 का रेजिस्टेंस अगर 400 है तो L2 का रेजिस्टेंस भी 400 ही आएगा। ये कन्फर्म हो चुका है। जब इनका 400 आएगा तो इसका इनका दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1:1 ही आएगा। तो मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। तो मैं आगे इस सवाल को सॉल्व कराता हूँ। सवाल यह है कि सर्किट में कुल पावर कंजप्शन कितना होगा। सर्किट में कुल पावर कंजप्शन कितना होगा? तो उस कुल पावर कंजप्शन को निकालने के लिए देखो, मुझे इसका वोल्टेज पता होना चाहिए कि इस लैंप के सिरों पर कितना वोल्टेज मिलेगा और इस लैंप के सिरों पर कितना वोल्टेज मिलेगा। सीरीज में जब 2 समान मान के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस समान है तो समान मान के रेजिस्टेंस हो गए, एक तरह से लगे होते हैं तो वो समान वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। यानी कि ये 200 वोल्टेज है वो इसके लिए 100 वोल्ट मिलेगा और इसके लिए 100 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध समान है। इसका जितना रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस इसका है, इसलिए ये दोनों ही बराबर वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट है। अब 200 चाहिए थे इसके लिए 100 मिले, इसको 200 चाहिए थे 100 मिले।
ठीक है जी। तो अब हम पिछले वीडियो में जो मैंने फॉर्मूला लगाया था उसी फॉर्मूले को लगाता हूँ। P1 लैंप 1 के द्वारा जो पावर खर्च की जा रही है, लैंप के लिए मिलने वाला वोल्टेज बटे निर्धारित वोल्टेज का स्क्वायर गुणा P। देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है इसके लिए 100, निर्धारित कितने के लिए था 200 के लिए, इसका स्क्वायर कर देना गुणा P कर देना। देखो 2 0 से 2 0 कट गए तो 1/4 स्क्वायर है, इस वजह से हमने इसको सॉल्व किया। तो और पावर कितना है दोस्तों, पावर देखो यहाँ ये 100 वाट था, ये 100 वाट पावर का है तो हमने 100 यहाँ लिख दिया, तो कितना आ गया 25 वाट। P1 25 है, लैंप 1 25 वाट खर्च कर रहा है तो लैंप 2 भी 25 वाट पावर खर्च करेगा, अतः इसलिए P2 भी कितनी करेगा 25 वाट, क्योंकि समान रेटिंग के हैं, समान रेजिस्टेंस है, समान वाटेज है, समान वोल्टेज है, इस वजह से समान पावर खर्च करेगा। तो सर्किट का जो कुल पावर कंजप्शन होगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 कितना निकल के आया 25, P2 कितना आया 25, तो इसमें आ जाएगा ये 50 वाट। एक दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। जब ये कंडीशन हो कि लैंप की वाटेज और वोल्टेज दोनों की समान हो, तो उस कंडीशन में जब दो लैंप लगे हों सीरीज में, तो P निकालने के लिए P1 गुणा P2 और P1 प्लस P2 100 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 है ना। P1 100 था, P2 100, इससे हमने इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 100 बटे 200, 2 से 2 कट 2 0 से 2 0 कट गया, और इससे जब हम काटेंगे तो कितना आ गया 50 वाट। लेकिन इसका प्रयोग हम कब करेंगे दोस्तों, जब लैंप की वाटेज और वोल्टेज दोनों ही समान हों, उस कंडीशन में ही इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा आपका सवाल है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो मैंने आपको कराया है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 वाट और 100 वाट के दो लैंप हैं जिनकी वोल्टेज यहाँ 200 वोल्ट है और यहाँ पर भी 200 वोल्ट है। अगर इस लैंप को 200 वोल्ट मिलेंगे तो ये 100 वाट खर्च करेगा, इसको अगर 200 मिलेंगे तो ये 50 वाट पावर खर्च करेगा। फिलहाल मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा लैंप तेज प्रकाश देगा। तो देखिए दोस्तों, तेज प्रकाश देने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इसके सिरों पर कितना वोल्टेज मिलेगा और इस लैंप के सिरों पर कितना वोल्टेज मिलेगा, यानी कि मुझे V1 और V2 निकालना है। लैंप 1 का वोल्टेज और लैंप 2 का वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो फिलहाल मैं आपको पिछले सवाल में मैं आपको पावर के बारे में बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर मैं पावर का अनुपात निकालता हूँ तो पावर का अनुपात क्या हो रहा है दोस्तों, P1 50 वाट है तो मैंने यहाँ 50 लिख लिया, और P2 100 वाट है तो मैंने यहाँ 100 लिख लिया। वोल्टेज दोनों का समान है तो उस कंडीशन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो 1:2 आया। अगर मैं यही R1 अनुपात R2 निकालूं तो पावर के अनुपात का उल्टा कर देना है। पावर कितनी, पावर का अनुपात है 1:2, तो रेजिस्टेंस का जो अनुपात आएगा वो 2:1 आएगा। यानी कि L1 का, लैंप 1 का जो रेजिस्टेंस है वो लैंप 2 के रेजिस्टेंस से दोगुना होगा। यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस 2 है तो इसका रेजिस्टेंस 1 होगा। वो हम पूरा कैलकुलेट करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको उनका अनुपात निकालेंगे तो 2:1 ही आएगा, क्योंकि ये जो है पावर और रेजिस्टेंस का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है, इसलिए हम उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं समझते। तो मैंने यहाँ 200 वोल्टेज दिए, 200 वोल्टेज 2 और 1, ये मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये मान लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो 2 प्लस 1 सीरीज में है तो इसको दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो कितना ओम हो गया, 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस के सिरों पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, 200 वोल्टेज दिया जा रहा है। तो ये 200 वोल्टेज है वो 3 के सिरों पर दिया गया, तो 3 ओम के सिरों पर 200 वोल्टेज दिया गया। तो 1 ओम के सिरों पर कितना मिलेगा, 200/3, यानी कि 66.66 वोल्टेज मिलेगा।
तो 2 ओम के सिरों पर कितना मिलेगा, 1 ओम पर इतना मिल रहा है, 6 इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 133.33 वोल्टेज मिलेगा। यानी कि देखो दो दो किसका था, 2 है जो वो L1 का है और 1 ओम रेजिस्टेंस किसका है, वो L2 का है। तो L2 के लिए मिलेंगे 66.66 वोल्टेज और L1 के लिए जो वोल्टेज मिलेंगे वो 133.33 वोल्टेज मिलेंगे। यानी कि इस 200 वोल्टेज का जो डिवाइडेशन है वो यहाँ 133 वोल्ट होगा और यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों 67 वोल्ट मिल जाएंगे। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों 133 वोल्टेज वाला जो लैंप है ये तेज प्रकाश देगा और 67 वोल्ट जो ड्रॉप कर रहा है वो लैंप है वो हमको कम प्रकाश देगा। तो आपके दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार हम बिना ही कैलकुलेशन के इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और वोल्टेज ड्रॉप तक उनका बता सकते हैं कि वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करने वाला है। तो इसमें ये दोस्तों क्लियर हो चुका है कि इसमें लिख लेंगे आप नोट, लैंप 1 यानी कि 50 वाट 200 वोल्ट लैंप अधिक प्रकाश देगा। ये आपको याद रखना है कि जो सीरीज में कम वाटेज का लैंप होता है वो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा करता है और वोल्टेज ड्रॉप जब ज़्यादा करेगा तो निश्चित तौर पर वो ज़्यादा प्रकाश देगा। तो इस प्रकार आप सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 2 लैंप हैं जिनकी वाटेज क्रमशः, एक लैंप ये हो गया, ये दूसरा लैंप हो गया, ये है 50 वाटेज का और ये है 150 वाटेज का और इसका वोल्टेज 200 है और इसका वोल्टेज भी 200 है और मैंने यहाँ जो वोल्टेज दिया है वो 400 वोल्ट दिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को देखिए, आपको बिना ही चिंता किए इनके पावर का अनुपात ले लेना है क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम है और परीक्षा में भी मैं मानता हूँ सेम ही आएगा। तो पावर का अनुपात देखिए 50/150, ये पावर का अनुपात ले लिया। तो पावर का अनुपात लिया हमने तो इसको जब इसको सरल करेंगे तो 1:3 आएगा, 50 से 3 बार कट जाएगा तो 1:3 आ गया। तो पावर का जो अनुपात है R1 अनुपात R2 निकालूंगा तो इस पावर के अनुपात का उल्टा हो जाता है, 3:1 हो जाएगा। यानी कि इसका रेजिस्टेंस 3 है तो इसका रेजिस्टेंस 1 होगा। अब देखिए सीरीज में लगे हुए हैं तो 3 + 1 के सिरों पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, 400 वोल्टेज। यानी कि 4 ओम रेजिस्टेंस है तो कितना वोल्टेज मिल रहा है इनके सिरों पर, देखिए 400 वोल्टेज दिया जा रहा है, वो पूरा की पूरा वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ मैं मेजर करूँगा तो अगर 1 ओम के सिरों पर अगर निकालूंगा तो 400/4 यानी कि 100 वोल्ट्स आएगा। अब देखिए 3 के पे निकालूंगा, 1 के पर कितना मिल रहा है, 100 वोल्ट मिल रहा है। तो 3 ओम के सिरों पर कितना मिलेगा, 100 × 3 यानी कि 300 वोल्ट्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 300 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर 100 वोल्ट ड्रॉप होगा। अगर ये देखो 200 वोल्ट का है लैंप और इसके सिरों पर 300 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अतः हम कह सकते हैं, नोट लिख लेना, लैंप 1 अधिक वोल्टेज ड्रॉप करेगा, अतः वह फूक जाएगा या जल जाएगा। क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो 200 वोल्टेज है, लेकिन इस कंडीशन में अगर इसको जोड़ेंगे तो ये जो लैंप है वो अपनी रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अतः ये जो लैंप है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये लैंप फूक जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। देखो देखने में क्या लग रहा है, 200 ये है, 200 ये है, 400 वोल्टेज दिया जा रहा है तो 200 मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनमें वोल्टेज डिवाइड होगा, क्योंकि
सीरीज में करंट का मान तो समान होता है, अब रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते हैं, तो जिसका वोल्टेज ड्रॉप जितना गुना होगा उतना ही गुना उसका वोल्टेज ड्रॉप दूसरे लैंप की तुलना में होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 100 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है और इसके लिए 300 वोल्टेज, इसके लिए 200 चाहिए, तो ये इसलिए ये लैंप फूक जाएगा और दोनों लैंप पे वो प्रकाश देना बंद कर देंगे, क्योंकि ये लैंप जब फूक जाएगा तो करंट इधर भी नहीं जाएगा, तो इस वजह से ये दोनों लैंप है वो ऑफ हो जाएंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इसी प्रकार का है। देखो कितने भी क्वेश्चन आप कर लीजिए इसी पैटर्न से वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक ये लैंप हो गया 50 वाट का, ये लैंप हो गया 100 वाट का। ये 50 वाट का लैंप है और ये 100 वाट का लैंप है। ये 200 वोल्ट का है और ये भी 200 वोल्ट का है। अब मैंने इनको इस प्रकार जोड़ दिया। अब मुझसे इसमें पूछ लिया जाए कि कुल पावर कंजप्शन कितना होगा, तो कुल पावर कंजप्शन के इसमें आप यहाँ पर दे दिया गया 300 वोल्ट दे दिया गया। तो 300 वोल्ट देने पर वही देखो पावर का अनुपात निकाल लो, P अनुपात P1 अनुपात P2, तो 50 अनुपात 100। तो 50 अनुपात 100 से आपने कैलकुलेट किया तो 1 अनुपात 2 पावर का अनुपात आ गया। तो रेजिस्टेंस का अनुपात इसका उल्टा होगा 2 अनुपात 1, ये इसका रेजिस्टेंस का अनुपात आ गया। तो अब देखो 2 अनुपात 1, 2 प्लस 1, इसके सिरों पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, 300 वोल्टेज मिल रहा है। तो देखो 3 के सिरों पर 300 वोल्ट, तो 1 के सिरों पर 300 बटे 3 यानी कि 100 वोल्ट, तो 2 ओम लगा लीजिए। तो 2 के सिरों पर 100 गुना 2 यानी कि 200 वोल्ट। तो यहाँ तो मिल रहा है 200 वोल्ट और यहाँ मिल रहा है दोस्तों 100 वोल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वोल्टेज जो ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ पर 1 के लिए 100 मिल रहा है, 2 के लिए 200 मिलेगा। एक ये कैलकुलेट करने के बाद में आप इसकी पावर देखेंगे, इसके लिए 200 वोल्टेज मिला, 200 ही चाहिए, तो ये तो 50 वाट पावर खर्च करेगा। इसके लिए 200 वोल्ट चाहिए था, 100 वोल्टेज मिला, तो ये पावर खर्च कितनी करेगा, इसकी निकाल लेते हैं। P1 तो आपको दिख ही रहा है, इसके लिए 200 वोल्ट की 200 वोल्ट मिले, 200 वोल्ट का था और इसकी पावर थी 50। तो एक इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, तो 1/1 50, तो ये 50 वाट आ गया। अगर P2 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये प्राप्त होगा दोस्तों हमको वोल्टेज कितना मिला इसके लिए 100 डिवाइडेड बाई था कितने का, ये 200 वोल्टेज का था। तो इसको स्क्वायर करके गुना अगर मैं इसके पावर का करूं तो ये प्राप्त होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कैलकुलेट करूंगा तो 1/4 गुना 100 आएगा। तो कितना आ गया, ये 25 वाट आ गया। तो ये लैंप कर रहा है 50 वाट और ये कर रहा है 25 वाट। तो P टोटल, अगर P टोटल निकालेंगे तो देखो 50 वाट प्लस 25 वाट यानी कि सर्किट की जो टोटल पावर खर्च हो रही है वो हम कितनी हो रही है, 75 वाट पावर खर्च हो रही है। इस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और अधिक से अधिक परीक्षा की तैयारी में लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।